भोला नामक एक किसान था। भोला नामक कौन था? एक किसान किसे कहते हैं? किसान किसे कहते हैं? जो खेती बाड़ी करता है उसे क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। तो किसान नाम किसान जो था उसका नाम क्या था? भोला। अब भोला का स्वभाव भी भोला जैसा था। वह एक दिन क्या किया, खेती में गेहूँ जो होता है तो वो गेहूँ निकाल करके उसी को क्या करते हैं? बेच देते हैं। उसी को क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो वह भोला नामक किसान अपने बैलगाड़ी में भूसी को लाद करके ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहा था? बेचने के लिए ले जा रहा था। बेचने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में एक मिला धनी राम का नामक एक व्यक्ति आदमी मिला। वो उससे पूछा कैसे, मतलब दाम कितना दाम है? एक बैलगाड़ी का कितना दाम है? नहीं बैठो, कहानी सुनो। एक बैलगाड़ी का कितना दाम है? तो ये भोला बोला 7 रुपए। कितना बोला? 7 रुपए। ये बोला कि धनीराम बोला नहीं बहुत दाम है। वह आगे बढ़ गया। अब धनीराम को जो जिसके मन में बेईमानी करने का मन रहता है तो कोई बहाना से ना बेईमानी कर लेता है। वो उसको कुछ न सोचा कुछ देर और फिर उसको आवाज लगाया। किसको? भोला राम को। जो तुम इधर आओ। बुलाया, बोला ठीक है चलो भूसे को मेरे दरवाजे पर गिरा दो। ये गया, भोला राम क्या किया, भूसे को उसके दरवाजे पर जाके गिरा दिया। भूसा गिराने के बाद बोला दीजिए पैसा। इसको 7 रुपया दिया। बोला चलो जाओ। जो ही ये बैल लेने के लिए गया, बैल को फिर लगाता ना गाड़ी में और गाड़ी घुमाता अपने यहाँ लाने के लिए कि धनीराम बोला नहीं, बैल और गाड़ी अब तुम्हारी नहीं हुई। अब ये 7 रुपये में भूसा भी हो गया मेरा और गाड़ी और बैल भी। ये बहुत प्रार्थना किया, गिराया, पैर पकड़ा, नहीं अब दीजिए, हम किसान है, खेती बाड़ी कैसे करें। अब ना ट्रैक्टर से खेती होता है, जोताया जाता है, लेकिन पहले जमाने में क्या होता था? बैलगाड़ी से बैल से हल लगा करके तब खेत जोता जाता था। तो ये नहीं दिया। कौन नहीं दिया? धनीराम। धनीराम उसको 7 रुपए दे दिया और गाड़ी बैल को लाने नहीं दिया। अब भूसा भी ले ही लिया। अब ये बेचारा घर आया तो इसके बेटे का नाम था, किसान के भोला नाम के जो किसान था उसके बेटे का नाम क्या था? चतुरसेन। क्या नाम था? चतुरसेन। ये अपने बेटे चतुरसेन की सारी बात बताई। कौन बताया? भोला। सारा बात बताया। और चतुरसेन भी अपने पापा को बोला मेरा भी नाम चतुरसेन है, हम भी अपनी चतुराई से काम लेंगे, है ना। अब वो क्या किया, चतुरसेन पड़ोसी के गाड़ी लेकर के, उसके पास गाड़ी नहीं था, करता क्या, तो पड़ोसी का गाड़ी लिया, बैल लिया और उस पर फिर भूसा लादा, फिर मंडी की ओर चला गया। मंडी का आप समझते हो, जहाँ ढेर सारा सामान, हाट होता है, हाट भी नहीं, जहाँ बहुत सारा, हाट से भी ज्यादा सामान मंडी में मिलता है, वहां से खरीद करके लोग हाट में जाके बेचता है। मंडी से छोटा बाजार हुआ हाट। मंडी यहाँ पर किशनपुर में मंडी है, मंडी मुक्तापुर में है। तो मंडी में ढेर सारा सामान जमा इकट्ठा होता है, हर गांव के हर क्षेत्र से है, लोग किसान लाते हैं, मंडी में बेचते हैं, मंडी के व्यापारी से भी लोग खरीदते हैं और जगह जगह पर जाकर के बेचते हैं। तो ये चतुरसेन आज दूसरे दिन बैलगाड़ी पर भूसा ला के मंडी जाने लगा। फिर रास्ते में वही एक व्यक्ति मिला, फिर उसको बोला भूसा तो बहुत अच्छा है ना, इसका दाम बताओ। तो चतुरसेन बोला मालिक इस बार फसल अच्छी हुई है, इसीलिए भूसा का दाम ज्यादा नहीं है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? तो ये धनीराम बोला हाँ है, मेरा एक छोटा सा बेटा है। तो उसके हाथ से 1 मुट्ठी पैसा ही दे दीजिएगा। कितना पैसा? 1 मुट्ठी सिक्का जो होता है, 1 मुट्ठी सिक्का दे दीजिएगा।
ये मन इसका गदगद हो गया। किसका? धनीराम का। वो बोला किसी बच्चे के हाथ से एक मुट्ठी सिक्का, वो कहा चलो चलो हमारे दरवाजे पर गिरा दो। जब गया गिराने के लिए तो गया, धनीराम अंदर गया, अपने बेटों को बुला के लाया। अब बोला एक मुट्ठी सिक्का इसको दे दो। जो ही बच्चा सिक्का लेकर के उसको दिया तो ही ये क्या किया, पास में चक्कू रखा था, ये चक्कू निकाल करके क्या किया, हाथ काट दिया। हाथ काटने का नाटक किया, हाथ नहीं काटा, वह नाटक किया, है ना। किसको डराया? धनीराम को डराया। अब कस के पकड़ा, चक्कू लेकर के बोला अब इसका हाथ हम काट लेंगे। वो बोला ये क्या कर रहे हो, इसका हाथ क्यों काट रहे हो? तो ये बोला हम आपको बोले थे ना, एक मुट्ठी बच्चे के हाथ से एक मुट्ठी सिक्का, तो सिक्का भी मेरा, मुट्ठी भी मेरा। तब यह बेचारा सोच में पड़ गया, ये क्या कह रहा है तू, ऐसा कहीं होता है? तो ये याद दिला दिया। तो ऐसा ही होता है, एक बैलगाड़ी भुस्से का कीमत, भुस्सा भी आपका, बैल भी आपका, गाड़ी भी आपका। तो धनीराम समझ गया, है ना। ये भी उसके दरवाजे पर देख लिया, बैल था और गाड़ी भी लगा हुआ था, समझ गया जो वही व्यक्ति है जो हमारे पापा को ठगा था। तो आज हम जो मेरे बाबू को ठगा है उसको हम भी ठग लेंगे। अब बैलगाड़ी भी पहचान गया, गाड़ी भी पहचान गया, बैल को भी पहचान गया। अब ये अपना बोल भी दिया। जब याद आया जब हाँ सच में हम एक किसान को एक बैलगाड़ी का दाम 7 रुपये दिए थे, भुस्सा भी रख लिए, बैल भी रख लिए और गाड़ी भी रख लिए। अब बोला जो नहीं छोड़ दो, पैर पकड़ के गिराने लगा, नहीं अब छोड़ दो, आइंदा हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो ये क्या किया, बोला क्या जो तुम इसके बदले, मुट्ठी के बदले तुम क्या लोगे? तो बोला 1000 रुपये। अब दौड़ते हुए घर गया, घर के अंदर गया, 1000 रुपये भी लाके दिया और बोला कि मेरा बैलगाड़ी अब बैल भी वापस कीजिए। अब उसका बैलगाड़ी और बैल भी धनीराम वापस कर दिया। बेचारा दोनों बैलगाड़ी या बैल को लेकर के घर चला आया। कैसी लगी कहानी बताओ? अब इसका क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। आपने कहाँ कहाँ बैलगाड़ी देखी है बताओ? कहाँ कहाँ बैलगाड़ी कहाँ देखी है? सड़क पर देखे हो? गांव में तो है नहीं। अब गांव में है बैलगाड़ी? है। हाँ पहले था ना, हाँ इसके यहाँ था, अब नहीं है। अपने मंडी में क्या क्या देखा? हाँ गए हो मंडी? सब्जी, मंडी में सब्जी भी रहता है, अनाज भी रहता है, फल भी का भी बिक्री होता है। मंडी में बहुत कुछ है। हाँ कपड़ा भूसा सब कुछ हर चीज का। देखो यहाँ पर मंडी में कपड़ा शायद नहीं रहता है। हम भी मंडी पूरा घूमे नहीं है, कपड़ा शायद नहीं रहता। देखो आप अपनी समझ से बताइए, आखिर मेरा भी नाम चतुरसेन है, चतुरसेन ऐसा क्यों कहा? भोला, उसके पापा का नाम क्या था? भोला। भोला का स्वभाव भोला जैसा था। तो जब भोलापन के चलते धनीराम उसको ठगा तो ये भी बोला चतुर, मेरा भी नाम चतुरसेन है, हम भी अपनी चतुराई से उसको भी ठग लेंगे। किसान बैलगाड़ी का उपयोग क्यों करते हैं? बैलगाड़ी का उपयोग क्यों करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह सामान बेचने ले जाने के लिए। भोला मंडी में क्यों जा रहा था? भूसा बेचने के लिए। भोला राम मंडी में क्यों जा रहा था? भूसा बेचने के लिए। भोला राम के होश क्यों उड़ गए? 7 रुपया में जब उसका भूसा का दाम बताया, लेकिन धनीराम बैलगाड़ी और गाड़ी भी ले लिए तो उसका होश उड़ गया। चतुरसेन ने भूसा का दाम कितना बताया? चतुरसेन बच्चे के हाथ से एक मुट्ठी सिक्का। चतुरसेन ने धनीराम के बेटे से क्या कहा? जाओ, हाँ अंत में वो अपने उसके बेटे को बोला जाओ अपने पापा से बोल देना आज से किसी किसान को नहीं ठगने के लिए। भोलेपन का जो है क्या है, भोलेपन किसान को ठगने की कोशिश न करें।
अब देखो यहाँ पर इनके उल्टे अर्थ वाले सब। लादना का, ज्यादा का, साथ का, रुकना का, मांगना का, बढ़िया का, खुश का, सामने का। ये खुश का नाराज कौन लिखा है? दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। इसको वाक्य बनाने आ जाएगा ना। बैल से, मंडी से, बोला से, बर्बाद से, मजा से, वाक्य एक लाइन बना देना। एक गांव में बोला नामक एक क्या था? किसान। रास्ते में उसे एक क्या मिला? व्यापारी मिला। बहुत अच्छा। आपने तो केवल क्या खरीदा है? भूसा खरीदा है ना। आपने तो केवल भूसा खरीदा है ना। बोला ना, बोला राम धनीराम से। सिक्के उसकी किसमें? मुट्ठी में भरकर दे दीजिए। धनीराम समझ गया कि वह कौन है? नहीं दिया इसमें ना। फंस गया नहीं। धनीराम समझ गया कि वह फंस गया। यहाँ फंसे ना, फंस गया। उसके बाद क्या है? सही गलत? भोलाराम पड़ोसी की बैलगाड़ी लेकर मंडी जा रहा था। भोलाराम अपनी गाड़ी लेके जा रहा था ना। भोलाराम ने भूसे का दाम 7 रुपए बताया। धनीराम 7 रुपए में ही भूसा और बैलगाड़ी दोनों ही खरीदना चाहता था। सही। धनीराम का बेटा चतुर्सेन था। धनीराम का बेटा चतुर्सेन था तो गलत होगा। गलत करो। चतुर्सेन सचमुच में चतुर चालाक था। सही। चलो लगाओ बनाओ इसको। हाँ तो बनाओ। गोलू आया समझ में? कैसी लगी कहानी? अब ठगोगे किसी रोके या चतुराई से काम करोगे? चतुराई से काम करोगे, ठगोगे नहीं ना। ठगना चाहिए नहीं ना। कर आप तुम लोग चेक करें। बैठो।